देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं लॉकडाउन तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। 2019 के लास्ट से जो शुरू हुआ था और अभी तक जो है इसके कोविड का जो है कभी ख़त्म होता है, कभी मरीज़ निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ डिपेंड ही अपने उस काम पर करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, ख़ासकर जो उनका हज और उम्रे का पैकेज होता है उसी पर उनका। लेकिन फ़्लाइट हर जगह की बंद है, उम्रा भी बंद है और आगे हज भी थोड़ा बहुत जो भी होगा उसमें भी बहुत महंगा होगा और इनको कितना मिलेगा क्या नहीं। इस तरह हम ये जानना चाहते हैं। हमारे साथ अल खद्दुम ग्रुप के चेयरमैन जमाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से तकरीबन साल भर हो गया उम्रे को बंद हुए, अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से जो है और लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए उनसे किस तरह से ये बातचीत करते हैं और क्या इनका मशगला है आजकल। जमाल भाई। पहले तो मैं रामेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, और सियासी तकदीर का भी, क्योंकि अक्सर व बेशतर आप हमारा हर तरीके से सियासी तकदीर और मीडिया वाले जो हजरात हैं हमारा ताउन करते हैं, क्योंकि आपके अखबारात में हमारे एडवर्टाइज भी चलते हैं और आप हमारी हर तरीके से मुआविन और ताउन करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त लॉकडाउन को लगे तकरीबन पूरा 1 साल हो गया है। जी। 26 फरवरी 2019 को सऊदी अरब ने अपने कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट से मनसूख कर दी थी और आज तक वो मनसूख है। हम्म। और अभी आगे 17 मई तक उन्होंने कह दिया है कि हमारे यहाँ 17 मई तक उम्रा नहीं नहीं आएगा। आएगा, ठीक है। हज मुख्तसर हुआ था, आपको मालूम है, जी। आपके पास सारी खबरें हैं। आगे किस तरीके से हज होगा इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि हमारी जो हुकूमत है वो हज के मामले में अपनी तैयारियां करके बैठे हुए हैं कि भाई अगर कोई सऊदी हुकूमत की तरफ से आता है, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि वो टूर एंड ट्रेवलों को और जो हज उम्रे के काम करने वाले हैं उनको पूरी तवज्जो देते हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से देखा जाए तो किसी ने भी ट्रेवल एजेंट की कोई खैर करी नहीं ली, किसी ने आके सुध नहीं ली कि वो किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे उनके हालात हैं। क्योंकि हमारा हज उम्रा और ज़ियारत का कारोबार है, इसके अलावा हमारा कोई कारोबार नहीं था। हमारा कारोबार इस वक्त साल भर से बिल्कुल ठप है। हालात हर वक्त आदमी अगर कहे तो वह हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि ये खुदा की नाशुक्री भी है हर वक्त अपनी शिकायत का रखना। लेकिन इस वक्त माली हालात से ट्रेवल एजेंसियां गुजर रही हैं। जैसे आप नीचे से देखते हुए आए हैं, जहाँ चहल पहल थी, ऑफिस में बाहर थी लोगों के, वहाँ ऑफिस सबके बंद हैं। जो हमारा स्टाफ था हमने तकरीबन 6 माह पहले सबको हटा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तनख्वाह देने के उनको पैसे नहीं हैं। और इसी तरीके से दीगर जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, उन्होंने तकरीबन सब अपने लड़कों को, अपने स्टाफ को, सबको हटा दिया। दूसरा, हमारी इंडियन हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो सऊदी अरब के अंदर हमारा वीज़ा का रिफ़ंड अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, जो वीज़ा कैंसिल हो गए तो जो लोग नहीं जा चुके हैं उनका वीज़ा रिफ़ंड करे। और हुकूमत से, इंडियन हुकूमत से हमारी एक दरख्वास्त हो रही है कि उसने फाइनेंशियल लेने पर बैंक से भी हमारे लिए पाबंदियां लगा दी हैं ट्रैवल एजेंटों के लिए। अगर कोई हम दूसरा काम करें तो उसके लिए हमारे पास पैसे का रास्ता नहीं है। और इस वबा के अंदर क्या कारोबार करें? हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस वबा को अल्लाह पाक जल्द से जल्द ख़त्म करें। लेकिन ट्रैवल एजेंटों के जो हालात हैं, खाली हज उम्रे के ट्रैवल एजेंट नहीं, जो और भी ट्रैवल एजेंट हैं, जो लोग अपने पैकेजेस दुबई, यूरोप, अमेरिका करते थे, उन लोगों का भी, वो भी माली बहरान से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदू साथी भी, हिंदू दोस्त भी, हिंदू कारोबारी भाई भी हमारे साथ हैं, सबका हालात ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, जैसे ये फ्लाइटें बंद थी लेकिन कुछ ऐसा लोकल ट्रेनें चल, लेकिन ट्रेनें भी बंद हैं। छुटपुट जो करता है, मतलब ट्रेनें भी बंद होने की वजह से ना के बराबर ट्रेनें चल रही हैं, तो बिल्कुल ही ठप हो गया चक्का जाम। तो इस सिलसिले में आप किससे मुलाकात या कोई मीटिंग आप कर रहे हैं अपनी कोई? भाई मुलाकातें तो हम आपस में सलाह मशवरा करते हैं, अल्लाह की ज़ात पे, ईश्वर पर भरोसा करते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन कोई भी आदमी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि भाई हम किस तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि सब डरे में हैं, सहमे में हैं, परेशान हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करे या अपने ऑफिस का इंतज़ाम करे। जिनके ऑफिस किराए पर थे सब ने छोड़ दिए, क्योंकि जो मकान मालिक थे उन्होंने माशाल्लाह जहाँ तक वो रियायत दे सकते थे, एक उनकी हद थी, उन लोगों ने रियायत दी। उनकी मेहरबानी, उनका एहसान है, लोगों के साथ हुस्न सलूक उन्होंने किया। लेकिन हुकूमत से किससे बात करें? जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे मिनिस्टर होते हैं, वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ
जो सौतेला व्यवहार है उसके लिए हमारी एसोसिएशन है, हमारे लोग आगे आए और उनकी मदद करें। वो लोग मदद करेंगे तो रास्ते बनेंगे। हालात ये हैं रामीश भाई साहब कि सच्चाई है, अगर आप मार्केट में देखेंगे जितने भी हज उम्रे के कारोबार करने वाले हैं वो बिल्कुल जीरो कंडीशन पर हैं। उन्होंने सब अपने आप को हटा दिया है। लोगों के जिनसे मामलात हैं वो सब चीज़ें खटाई पर हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा ट्रैवल एजेंसियों को, ट्रैवल एजेंटों को कि हम करें क्या। एक काम शुरू हुआ कि लॉकडाउन के बाद से जो है वो लोग सऊदी अरब वाया दुबई होकर जा रहे थे। सऊदी अरब के अंदर वहाँ दुबई ने भी फ्लाइटें बंद कर दी। वहाँ बहुत सारे मुसाफिर फंसे हुए हैं एजेंटों के। अब वो एजेंट जो है कितना अपने ऊपर वजन डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसको 2-4 हज़ार, 2,000, 5,000, 1,000 जो भी मजदूरी बचती थी वो भी बचने से रही और वो मजीद नुकसान में है। अच्छा, ये जो आपकी सोसाइटी है एक वफद बना के जो किसी से मुलाकात करे तो उसमें या आप किसी से मिलें तो जब भी तो काम बनेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ रखे हुए तो बात नहीं बनेगी ना। कम से कम लोन मिले तो लोन किस सूरत में मिले। उन्हें भी बैंक को भी कहे कि इनके पास काम ही है तो वापस कैसे करेंगे, ये भी तो है नहीं, ना। सवाल बिल्कुल उनका सही है कि ना। काम कैसे करेंगे, लेकिन बिल्कुल। कोई ना कोई रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। चाहिए चलिए, सरकार। हमारा गुजर बसर हो रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजर बसर हो रहा है। हमारे जैसे कई लोगों का गुजर बसर हो रहा है। लेकिन आप अगर देहात में जाएंगे, जो लोग हमें दिल्ली में लाकर काम देते हैं, बम्बई में लाकर काम देते हैं, बेंगलोर में लाकर काम देते हैं, उनका आप पूछिए तो उनका क्या हाल है। कोई जरिया माश है ही नहीं हज उम्रे के अलावा। जियारत के सारे रास्ते बंद हैं। ईरान शरीफ बंद है, इराक शरीफ बंद है, बगदाद शरीफ का ज़ियारत का पैकेज नहीं जा सका। लोगों के होटलों के अंदर बुकिंग का अमाउंट फंसा हुआ है, एयरलाइंस में टिकटिंग का अमाउंट लोगों का फंसा हुआ है। किसी भी तरीके से सरकार कोई ना कोई गाइडलाइन ट्रैवल एजेंटों के लिए निकाले, ट्रैवल एजेंटों की बहाली का रास्ता निकाले। क्योंकि एक ट्रैवल एजेंट, एक ट्रैवल करने वाला आदमी 21 लोगों को कारोबार देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग सोचते हैं कि नहीं खाली ट्रैवल एजेंट कर रहा है। एक ट्रैवल मैं अगर आज ट्रैवल करने निकलूंगा तो 21 लोगों को रोजगार दूंगा। भाई मैं किसी रिक्शे में बैठकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा, नई दिल्ली से मेट्रो पकड़कर एयरपोर्ट तक जाऊंगा, एयरपोर्ट से फिर आगे जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये हाल है। और बहुत ज़्यादा परेशानी के दिनों में हमारे ट्रैवल हजरात गुजर रहे हैं। जैसा आपने मार्केट में देखा माशाल्लाह चहल पहल रहती थी, सन्नाटा है। दुकान बंद कर करके लोग अपने ऑफिस बंद कर करके रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि सरकार से बात करें। और आपने मेरे से सवाल किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। भाई हमारे जितने भी लोग हैं एसोसिएशन वाले, दिल्ली एसोसिएशन है, बॉम्बे एसोसिएशन है, ये सब सरकार से बात कर रही है किस तरीके से हमारा रास्ता निकले। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर ये पाबंदी मुस्तकिल है तो उसको खुल के तरीके से बता दिया जाए ताकि कोई आदमी दूसरी चीज़ पर निकाले। और दूसरी चीज़ का हम लोगों के पास तजुर्बा नहीं है, हमें पास जानकारी नहीं है, और कोई इस वबा के अंदर ये भी नहीं है कि भाई कौन सा कारोबार कर ले। क्योंकि खाली ट्रैवल एजेंट ही नहीं, ट्रैवल एजेंट तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं इससे। हर काम वाले मुतासिर हैं। बिल्कुल। तो आप अपने उनसे जो साथी उनसे कुछ कहना चाहेंगे। भाई मेरी दरख्वास्त है अपने साथियों से भी कि आप हजरात भी आगे आएँ, अपनी बात रखें, अपना मशवरा दें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करें। सऊदी एम्बेसी तक अपनी बात कराने की कोशिश करें। भाई कम से कम वो रास्ता तो सऊदी हुकूमत खोल दे कि जो एम्प्लॉय, जो सऊदी अरब में नौकरी करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, कम से कम उन्हीं लोगों को वापस ले जाएं। तो उसी में भी हमारी थोड़ी बहुत मजदूरी हो जाती थी। अब दुबई के अंदर कम से कम जो है 400 के करीब इंडियन फंसे हुए हैं। सऊदी अरब ने फ़्लाइटों पर पाबंदी लगा रखी है और इंडियन को वो ले नहीं रहे। जबकि हमारी हुकूमत ने, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली, वैक्सीन दे रहे हैं। और हमारे यहाँ कोरोना की वबा दिन पर दिन घट रही है, बढ़ नहीं रही, अचानक बढ़ती है। हुकूमत अपनी तरफ से कंट्रोल करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके बावजूद भी हमारे इंडिया के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है कि एक आदमी सऊदी जाना चाहता है, वो वाया दुबई होकर, वाया नेपाल होकर, वाया ओमान होकर जा सकता है इंडियन आदमी, बट इंडिया से डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकता। आप मत भेजिए हज उम्रे वालों को। अगर आपको खतरा है कि भाई हज उम्रे करने, उम्रा करने लोग जाएंगे, परेशानी में आएंगे, लेकिन आप उनको तो रास्ता निकालिए। जो लोग यहाँ छुट्टी पर आए हुए हैं, जो अपनी मजदूरी करते हैं, एक एक आदमी के ऊपर परिवार के 2-2, 4-4 लोग डिपेंड करते हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा रामीश भाई परेशानी है। अगर आप देखेंगे भी तो लोगों से आप मालूमात करेंगे, वो हकीकत ही ट्रैवल एजेंट ज़्यादा परेशान है। देखिए, ये थे हमारे साथ जमाल साहब। इन्होंने कितनी बारीकी से और कितनी सच्चाई से साफ बात की है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जब आते थे तो ट्रैवल एजेंसी का ग्रुप चहल पहल थी, लेकिन आज उसमें ताले लग चुके हैं और लोगों ने, अगर किराए की जगह है तो किराएदार कब तक मालिक मकान भी करेगा और खाली कर दी। और एक भुखमरी की कगार पर ये जो है
काम करने वाले पहुंच गए, ना इनको कुछ और काम आता है, ना बैंक से लोन मिल रहे हैं। और इन्होंने बहुत एक बारीकी से सर्वे करके एक बात बताई है जो सोचने की है कि एक ट्रैवल एजेंट 21 आदमियों को कारोबार देता है। और ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। ट्रैवल करेगा, लड़का किराया बुकिंग करके लाएगा, रिक्शे में बैठेगा, मेट्रो में बैठेगा, हवाई जहाज में जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, तो एक आदमी की वजह से 21 आदमी को कारोबार मिलता है। और हुकूमत भी इनकी मदद करती है और आगे भी चाह रहे हैं कि अपनी टीम मिलकर इनसे हुकूमत से इस बात का मुतालबा करे कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा काम, या जो लोग फंसे हुए हैं जहाँ पर भी वाया जा रहे हैं तो डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते, जो नौकरी पर आए हैं वो अपनी नौकरी पर वापस चले जाएं, ठीक है। लेकिन इस बारे में, और कोरोना की वजह से, कोरोना में हमारे यहाँ ये बहुत उसकी बात है कि एक नहीं दो दो वैक्सीन हमारे यहाँ बनाई गई हैं और कोरोना के केसेस भी जो बहुत कम हो रहे हैं। और हुकूमत के लिए इसे बहुत अच्छी मुबारकबाद भी है। और लोग सब मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म बनाए, ग्रुप की सूरत में अपने मिनिस्टर से या सरकार से किसी से भी मिले, ताकि ये अगर कोई और कारोबार करना चाहें तो उसके लिए भी क्या मुहैया किस तरह से लोन जो है माइनॉरिटी को या जो और हैं उन्हें दिया जाए। दिल्ली से एम रामी।